कहानी की शुरुआत लंदन के एक ऐसे इलाके से होती है जहां लोग रोज क्राइम के डर में जी रहे थे। सालों से यहाँ एक अजीब सा गुंडा राज चल रहा था। इसी इलाके के एक फ्लैट में हमें टॉम दिखाई देता है जो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। तभी बाहर से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए टॉम अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है ताकि उसे बाहर की कोई आवाज सुनाई न दे। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात डैनी से होती है जो उसे वही MP3 प्लेयर देता है जो टॉम ने उससे मांगा था। इसके बाद टॉम स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और लूसी पर ज्यादा था। दरअसल टॉम काफी समय से लूसी को पसंद करता था। क्लास खत्म होने के बाद लूसी खुद टॉम के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ी साइंस पढ़ा सकते हो, मुझे केमिस्ट्री समझने में काफी दिक्कत हो रही है। लूसी को अचानक अपने सामने देखकर टॉम कुछ बोल ही नहीं पाता और हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहाँ यूजीन आ जाता है और टॉम को चिढ़ाते हुए कहता है कि एक लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता। यह सुनकर लूसी को गुस्सा आ जाता है और वह यूजीन से बकवास बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद वह फिर से टॉम की तरफ देखकर कहती है कि हम चार्ली के घर पर मिलते हैं, वहीं साथ में पढ़ लेंगे। टॉम भी इसके लिए मान जाता है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। टॉम अपनी दादी नैन्सी के साथ रहता था। घर पहुंचने के बाद वह नैन्सी के पास बैठ जाता है। नैन्सी उसे अपनी लिखी हुई एक नॉवेल का छोटा सा हिस्सा सुनाने लगती है, लेकिन टॉम को वह कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वह ज्यादा देर वहां नहीं रुकता और लूसी से मिलने के लिए घर से निकल जाता है। इसके बाद जब टॉम चार्ली के घर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे चार्ली जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी कुछ देर बाद कमरे के अंदर से दो गुंडे बाहर निकल आते हैं। वे लोग किसी की वीडियो बना रहे थे। ये सब देखकर टॉम डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसका पीछा करता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद वह दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं और टॉम वहीं गिर जाता है। जब टॉम को होश आता है तब तक 10 दिन बीत चुके होते हैं और उसकी आंख सीधे हॉस्पिटल में खुलती है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम उस जगह से भाग रहे थे उस वक्त तुम्हारा फोन तुम्हारे सिर के बिल्कुल पास था और गोली सीधे उसी फोन पर लगी थी, जिसकी वजह से मोबाइल के कुछ छोटे छोटे हिस्से तुम्हारे सिर में चले गए थे। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। डॉक्टर टॉम से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने शरीर में कोई अजीब चीज महसूस हो तो तुरंत हमें बताना। तभी टॉम को लूसी की चिंता होने लगती है और वह पूछता है कि लूसी ठीक है ना। इस पर नैन्सी उसे बताती है कि लूसी बिल्कुल ठीक है और वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर भी जा चुकी है। ये सुनकर टॉम को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद टॉम टैक्सी से घर के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसकी नजर टैक्सी के मीटर पर पड़ती है और उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता टॉम दोबारा बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह फिर से अपने बेड पर पड़ा होता है। अगली सुबह नैन्सी को टॉम की हालत पहले से थोड़ी बेहतर लगती है, इसलिए वह उससे कहती है कि बेटा तुम लूसी से भी मिल आओ। इसके बाद टॉम कुछ फूल लेकर लूसी के घर पहुंच जाता है। वहाँ लूसी का भाई बहन उसे देखता है और फिर अंदर आने के लिए कह देता है। इसके बाद टॉम और लूसी के बीच बातचीत शुरू होती है। टॉम उससे माफी मांगते हुए कहता है कि जब उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था तब मैं तुम्हें बचाने के बजाय वहाँ से भाग गया था। लेकिन लूसी उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। तुम अकेले और निहत्थे थे, आखिर तुम उनका क्या ही कर लेते। फिर भी टॉम को लूसी को उस दिन बचा ना पाने का पछतावा था। वह खुद को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा था। जब टॉम वहाँ से वापस निकलने लगता है तभी उसे आसपास मौजूद सभी इलेक्ट्रिक चीजों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इतना ही नहीं, उसे लोगों की फोन कॉल्स तक सुनाई देने लगती हैं। ये सब सुनकर टॉम का सिर घूमने लगता है और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वह किसी तरह अपने घर की तरफ बढ़ता रहता है। तभी रास्ते में उसे हर इलेक्ट्रिक डिवाइस के ऊपर एक अजीब सा इंटरफेस दिखाई देने लगता है। टॉम को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। अचानक उसे फिर से अजीब महसूस होने लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में उसे अचानक यूजीन का सेलफोन दिखाई देता है। तभी टॉम को एक बहुत बड़ा एहसास होता है। उसे पता चल जाता है कि जिस गुंडे ने उस दिन उन लोगों पर हमला किया था उनमें से एक यूजीन भी था। इसके बाद टॉम इस पूरी बात के बारे में डैनी को बता देता है, लेकिन डैनी को टॉम की इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। अगले दिन जब टॉम स्कूल पहुंचा और उसने यूजीन को फिर से देखा तो इस बार वह उसके फोन के मैसेजेस भी पढ़ पा रहा था। अब टॉम को पूरी तरह यकीन हो गया कि उसे जो शक हो रहा था वह बिल्कुल सही था। उस वक्त यूजीन लूसी के साथ जो कुछ हुआ था उसी के बारे में बात कर रहा था और साथ ही उस दिन बनाई गई वीडियो भी देख रहा था। यह देखकर टॉम को यूजीन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब उसने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और गुस्से में यूजीन का फोन ही तोड़ दिया। इसके बाद रात के समय टॉम डैनी के साथ एक पार्टी में गया। वहाँ वह एक सोफे पर बैठकर चुपचाप सबको देख रहा था। तभी उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद लोगों के फोन में झांकना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि आखिर लूसी पर हमला करने वाले लोग कौन थे। ये सब पता चलने के बाद टॉम का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह सीधे यूजीन की तरफ बढ़ने लगा। दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी डैनी बीच में आ गया और किसी तरह टॉम को वहाँ से बाहर ले गया। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने उसके घर पहुंचा। दोनों बाहर खड़े होकर बात कर ही रहे थे कि तभी टॉम की नजर यूजीन और उसके गुंडों पर पड़ती है जो बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखते ही लूसी काफी घबरा
जाती है। अपनी दोस्त को इस तरह डरा हुआ देखकर टॉम ने उन गुंडों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करके यूजीन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज भेजा। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। इसके बाद अगली सुबह टॉम ने अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर दिया। वह लोग किसी इलीगल डीलर से मिलने जा रहे थे। टॉम चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा और इसी दौरान उसने यूजीन के फोन को हैक कर लिया। अब वह उसके फोन के माइक के जरिए उनकी सारी बातें सुन सकता था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद भी टॉम ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वह जानबूझकर उस कमरे में मौजूद इलेक्ट्रिक चीजों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। कभी वह लाइट को अचानक तेज कर देता तो कभी अपने आप म्यूजिक चला देता। उसका मकसद उन गुंडों को डराना था। इसके बाद टॉम ने उसी अनजान नंबर से लूसी को भी एक मैसेज भेजा। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। ये मैसेज पढ़कर लूसी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन टॉम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह स्कूल के सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया था। वहाँ एक प्रेजेंटेशन के जरिए कुछ अनाउंसमेंट किया जाना था, लेकिन तभी टॉम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस प्रेजेंटेशन को हैक कर लिया। इसके बाद उसने कैश नाम के एक गुंडे की प्राइवेट वीडियो सबके सामने चला दी। वीडियो देखते ही वहाँ मौजूद सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि कैश शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टॉम लूसी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देता है, लेकिन लूसी अब यह जानना चाहती थी कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। तभी टॉम रेडियो पर गाने चलाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान लूसी उसी अनजान नंबर पर मैसेज भेज देती है और पूछती है कि यह सब तुमने ही किया है ना। टॉम अपने दिमाग की मदद से मैसेज का जवाब दे सकता था, इसीलिए वह रेडियो को एडजस्ट करने का बहाना करते हुए लूसी के मैसेज का जवाब देने लगता है। टॉम उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया गया था। तब लूसी उसे पूरी बात बताती है। वह कहती है कि ये लोग मेरे भाई को अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे, लेकिन जब उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उन गुंडों ने धमकी दी कि अब वे उसके परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाएंगे, और मौका मिलते ही उन्होंने लूसी को ही अपना निशाना बना लिया। इसके बाद लूसी फिर उससे पूछती है कि ये तो बताओ कि तुम हो कौन। इस पर टॉम उसे मैसेज करके कहता है कि तुम मुझे आई बॉय बुला सकती हो। कुछ दिन बाद रात के समय टॉम और लूसी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में यूजीन और उसकी पूरी गैंग उन्हें रोक लेती है। वे लोग मिलकर लूसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और साथ ही यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस अनजान नंबर से मैसेज भेजने वाला कौन है। इसी दौरान यूजीन टॉम को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि सच सच बता, तू ही ये सारे मैसेज भेज रहा है ना। लेकिन तभी अचानक टॉम अपने दिमाग की मदद से उन लोगों के फोन पर एक मैसेज भेज देता है। मैसेज में लिखा था, क्यों एक कमजोर आदमी को परेशान कर रहा है। ये मैसेज देखकर यूजीन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह मैसेज कौन भेज रहा है, और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम और लूसी वहाँ से भाग निकलते हैं। यह सब होने के बाद टॉम को समझ आ जाता है कि ये गुंडे लूसी को इतनी आसानी से अकेला नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए वह फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह इन सभी को सबक सिखा कर रहेगा। इसके बाद टॉम कुछ समय तक इंतजार करता है। टॉम पहले से जानता था कि यूजीन और उसकी गैंग वाले एक कार चुराने की कोशिश करने वाले हैं, और जैसे ही वे गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे, टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। यह देखकर सभी लड़के थोड़ा डर गए। तभी टॉम ने गाड़ी में लगा रेडियो ऑन किया और अपनी आवाज बदलकर उनसे बात करने लगा। वह उन्हें धमकाते हुए कहता है कि जल्दी से बताओ तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है, लेकिन वह लड़के कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गाड़ी के इंजन के साथ छेड़छाड़ कर दी। इंजन अपने आप बहुत तेजी से चलने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग गई। यह देखकर कैश बुरी तरह घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमारे गैंग लीडर का नाम कट्स है, हम तो स्कूल जाते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। ये सुनते ही टॉम ने गाड़ी का लॉक खोल दिया और सभी लड़के गाड़ी में ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकल गए। लेकिन टॉम का बदला अभी शुरू ही हुआ था। अब उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कट्स का पूरा एड्रेस निकाल लिया। हालांकि टॉम को यह नहीं पता था कि उसका खास दोस्त डैनी भी इसी गैंग का हिस्सा है। उधर कट्स अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर अचानक उसकी ही गाड़ी की रिकॉर्डिंग चलने लगी। टॉम ने उसकी गाड़ी में घुसकर उसके साथ एक शरारत की थी। यह देखते ही कट्स गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ भागा, और जैसे ही कट्स और उसके साथी बाहर निकले, टॉम मौका देखकर अंदर घुस गया। इसके बाद उसने घर में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब कर दिए। साथ ही कट्स ने जो ड्रग्स वहाँ छुपा कर रखे थे, टॉम उन्हें भी अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब कट्स वापस आया तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तहस नहस हो चुका था। ऊपर से उसके सारे ड्रग्स भी गायब थे। ये देखकर कट्स का गुस्सा और भी बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ लूसी टॉम से कहती है कि मैं इस हफ्ते से दोबारा क्लास जाना शुरू करूंगी। अब मुझे पहले से काफी बेहतर लग रहा है। इसके बाद दोनों आई बॉय के बारे में बात करने लगते हैं, जो इन गैंग्स के ऊपर हमला करके पूरे इलाके में काफी फेमस हो रहा था। टॉम जानना चाहता था कि आखिर लूसी आई बॉय के बारे में क्या सोचती है। लूसी कहती है कि आई बॉय है तो एक इंसान ही ना, और अगर इस इलाके की हालत सच में बेहतर करनी है तो उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे छोटे मोटे हमलों से कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर टॉम फैसला करता है कि अब वह इस पूरे इलाके से क्राइम को खत्म करके रहेगा। टॉम को पहले से पता था कि उसके इलाके में कौन कौन से लोग क्राइम करते हैं, इसलिए वह एक एक करके उन लोगों के घर में घुसने लगा और उनके घरों में ड्रग्स के पैकेट छुपाने लगा। इसके बाद वह पुलिस को सटीक जानकारी देता कि इन जगहों पर रेड मारो, वहाँ ड्रग्स मिलेंगे। पुलिस जब इन जगहों पर रेड मारती है तो उन्हें वहाँ से ड्रग्स मिल जाते हैं। जिसके बाद
बाद इलाके के बहुत सारे ड्रग डीलर्स पकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, टॉम ने इन गुंडों के बैंक अकाउंट से उनका सारा पैसा भी निकाल लिया था। साथ ही वह इन सारी घटनाओं की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर रहा था। धीरे धीरे इन गुंडों के बीच आई बॉय का डर फैलने लगा। पुलिस की इन रेड्स में यूजीन और उसकी गैंग भी पकड़ी जाती है और अब उस इलाके के लोग पहले से थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान टॉम की ताकत भी धीरे धीरे काफी बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही उसका बर्ताव भी बदलने लगा था। अब वह सिर्फ देखने भर से शहर के कई हिस्सों की लाइट तक बंद कर सकता था। वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। कुछ दिन बाद हम कट्स को अपने बॉस एलमान से बात करते हुए देखते हैं। एलमान उससे कहता है कि तू कुछ भी बेच नहीं पा रहा है, ऊपर से मेरा नुकसान भी हो रहा है। फिर वह कट्स को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तूने जल्दी से मुझे प्रॉफिट नहीं दिया तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। टॉम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी पूरी कॉल सुन लेता है। इसी दौरान उसे गैंग लीडर का नाम भी पता चल जाता है। उधर कट्स अब यह पता लगाना चाहता था कि आखिर आई बॉय है कौन और पुलिस को उसके बारे में खबर कौन दे रहा है। इसलिए उसने अपनी गैंग के लोगों को ऑर्डर दिया कि आसपास के जितने भी फ्लैट्स हैं वहां से फोन और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चुरा लो। इसके बाद गैंग के लोग आसपास के फ्लैट्स में घुसकर लूटपाट शुरू कर देते हैं। अगली सुबह टॉम को पता चलता है कि इंटरनेट पर लोग उसे ही गालियां दे रहे हैं। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारे घरों में चोरी हो रही है। अब टॉम को समझ आ जाता है कि लंदन के लोग इन चोरियों और हमलों से काफी परेशान हो चुके हैं और यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था ताकि आई बॉय का पता लगाया जा सके। इतना ही नहीं, टॉम की दादी नैन्सी का भी कुछ सामान चोरी हो गया था। यह सब देखकर टॉम फैसला करता है कि कुछ समय के लिए आई बॉय बनकर काम करना बंद कर देता हूँ। कुछ समय बाद जब गुंडों को लगने लगता है कि आई बॉय अब उन्हें देख नहीं रहा तो वे लोग फिर से अपने गलत काम शुरू कर देते हैं। यह देखकर टॉम दोबारा एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब टॉम पहले की तरह ज्यादा बात नहीं करता था और चुप चुप रहने लगा था। ये देखकर नैन्सी को शक होने लगता है कि कहीं टॉम किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया। इसलिए वह डैनी से बात करके कहती है कि अपने दोस्त को समझाओ और उसका थोड़ा ध्यान रखो। उसी वक्त कट्स अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा होता है और आई बॉय दूर से उस पर नजर रख रहा था। तभी आई बॉय लूसी को मैसेज करके कहता है कि मैं आज सब कुछ हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है कि यह सब मत करो, तुम खुद खतरे में पड़ सकते हो। साथ ही वह टॉम को समझाती है कि कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं है। टॉम को लूसी की बात सही लगती है, लेकिन फिर भी वह कट्स का पीछा करना नहीं छोड़ता। वह कट्स के फोन के जरिए उसकी गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कट्स अपना फोन एक डस्टबिन में फेंक देता है। इस वजह से टॉम उसका पीछा नहीं कर पाता। तभी अचानक टॉम को पास से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दरअसल पास ही में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और टीवी वालों का हेलीकॉप्टर उसी जगह जा रहा था। अब टॉम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर के कैमरे को हैक कर लेता है। इसके बाद वह कैमरे की मदद से कट्स की गाड़ी को देख लेता है और अपनी साइकिल से उसके पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर बाद कट्स एक खुफिया जगह पर पहुंचता है जहां बहुत सारे कंटेनर्स पड़े हुए थे। वहां वह अपने कुछ खास आदमियों से मिलता है। वे लोग इसी बात का प्लान बना रहे थे कि आखिर आई बॉय को कैसे खत्म किया जाए। टॉम चुपचाप अंधेरे में छुपकर आगे बढ़ता है। तभी उसे एक गार्ड दिखाई देता है। अब टॉम अपनी पावर का इस्तेमाल करके कई सारी वीडियो देखने लगता है कि ऐसी स्थिति में किसी गार्ड पर कैसे हमला किया जाता है। इसके बाद वह उसी तरीके का इस्तेमाल करके गार्ड को गिरा देता है। फिर टॉम ड्रग्स से भरी हुई एक क्रेट तक पहुंचता है और पूरे माल में आग लगा देता है। उसका मकसद उन ड्रग डीलर्स को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। लेकिन इससे पहले कि टॉम वहां से निकल पाता, कट्स और उसकी गैंग अचानक वहां पहुंच जाती है और उस पर हमला कर देती है। गुंडे मिलकर टॉम को बुरी तरह पीटने लगते हैं। इस दौरान टॉम को लगने लगता है कि शायद अब उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वह बचने के लिए आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। वह उन डिवाइसेस से एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी आवाज निकलवा देता है। यह आवाज इतनी तेज और तीखी होती है कि वहां मौजूद सभी गुंडों के कानों में चुभने लगती है। कुछ ही देर में वे दर्द की वजह से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। कट्स टॉम पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम वहां से भाग निकलता है। टॉम वहां से बचकर निकल तो जाता है, लेकिन वह काफी ज्यादा घायल हो चुका था। घर जाते समय उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह एक लैंप पोस्ट से टकरा जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। अगली सुबह जब टॉम को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान सी जगह पर पाया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। उधर घर पर लूसी बार बार टॉम को कॉल कर रही थी। दरअसल दोनों ने साथ में स्कूल जाने का वादा किया था, क्योंकि लूसी को अभी भी अकेले स्कूल जाने में डर लगता था। लेकिन जब टॉम ने उसका फोन नहीं उठाया तो वह डरते डरते अकेली ही स्कूल चली गई। क्लास खत्म होने के बाद जब लूसी की मुलाकात टॉम से हुई तो वह उससे काफी नाराज थी। टॉम ने उसे समझाने की कोशिश की कि रात को कुछ दिक्कत हो गई थी और इसी वजह से वह घर वापस नहीं आ पाया। लेकिन लूसी उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी दोनों ने देखा कि आसपास मौजूद सभी लोग एक बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कैश की लाश लटकी हुई थी। यह देखकर टॉम पूरी तरह हिल गया। इसके बाद टॉम छत पर खड़े होकर डैनी से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान टॉम ने उससे पूछा कि आखिर कैश को किसने मारा होगा। डैनी सीधा जवाब देता है कि कैश आई बॉय की वजह से मरा है, उसी ने यह सब कुछ शुरू किया था। हाँ, कैश गैंग के साथ मिला हुआ था, लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता। वह इतना कुछ सहन नहीं कर पाया और आखिरकार आई बॉय की वजह से उसकी जान चली गई। ये सुनकर टॉम काफी दुखी हो जाता है। अब डैनी की तरह बाकी लोग भी दो हिस्सों
हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ लोग आई बॉय को सही मानते थे, जबकि कुछ लोगों को लगता था कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल गलत है। वहीं टॉम भी इन सब चीजों की वजह से काफी परेशान रहने लगा था। इसलिए वह एक डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि जो फोन के हिस्से मेरे दिमाग में घुस गए थे उन्हें निकाल दो। लेकिन डॉक्टर टॉम को बताता है कि यह बहुत ही पेचीदा काम है। अगर उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर के मुताबिक यह ऑपरेशन करना काफी मुश्किल था। यह सुनकर टॉम काफी उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रात के समय टॉम अपने घर में होता है, तभी उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजा देखने के लिए जाता है तो कट्स के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। उनके साथ गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमान भी आया था। टॉम को बचाने के लिए उसकी दादी नैन्सी भी बाहर आ जाती है, लेकिन तभी कट्स का आदमी नैन्सी को जोर से मार देता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद एलमान अपने आदमी से कहता है कि दादी को उनके कमरे में ले जाओ। फिर एलमान टॉम की तरफ देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही आई बॉय हो और अब तुम्हारे पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन टॉम उसके साथ काम करने से साफ मना कर देता है। टॉम का यह जवाब एलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी उसका एक गुंडा टॉम को नीचे गिरा देता है। इसके बाद एलमान उससे कहता है कि अच्छा एक काम करो, लूसी को ट्रैक करके दिखाओ। टॉम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लूसी को ट्रैक करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि लूसी को यूजीन और उसकी गैंग ने पकड़ लिया है। दरअसल एलमान ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके यूजीन और उसके साथियों को जेल से बाहर निकलवा दिया था। अब उन्होंने लूसी को अपने कब्जे में ले लिया था। यह देखकर टॉम समझ जाता है कि अगर उसने एलमान की बात नहीं मानी तो लूसी को मार दिया जाएगा। अब टॉम के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। साथ ही एलमान टॉम को यह भी बताता है कि तुम्हारा दोस्त डैनी है ना, उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में सारी जानकारी दी है और वह भी सिर्फ कुछ पैसों के लिए। इसके बाद एलमान डैनी को पैसे देता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अब ये पैसे ले और यहाँ से निकल जा। फिर एलमान टॉम की तरफ देखकर कहता है कि जैसे तुमने कट्स के अकाउंट से पैसे गायब किए थे वैसे ही अब तुम मेरे अकाउंट में पैसे भरोगे। वह टॉम को धमकी देते हुए कहता है कि मेरे अकाउंट को पैसों से भर दो वरना लूसी मारी जाएगी। टॉम धीरे धीरे एलमान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, लेकिन साथ ही वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस को भी फोन कर देता है। ये फोन उसी जगह मौजूद था जो लूसी के पास रखा हुआ था। उधर वेयर हाउस में यूजीन और उसके साथी बंदूक लेकर तैयार खड़े थे। अगर टॉम ने अपने बॉस की बात नहीं मानी तो वे लूसी को मारने वाले थे। यह देखकर लूसी उन लोगों पर चिल्लाने लगती है कि हम सब साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, तुम लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हो। लूसी की बातें सुनकर यूजीन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस को देखते ही गुंडे जल्दी से फोन तोड़ देते हैं और लूसी को पकड़कर एक जगह छुपा देते हैं। लूसी आवाज करने की कोशिश करती है, लेकिन यूजीन ने उसका मुंह बंद कर दिया था, इसीलिए पुलिस उसकी आवाज सुन नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। उधर जैसे ही फोन टूटता है टॉम को इसका एहसास हो जाता है और उसके शरीर में हल्का सा झटका लगता है। ये देखकर एलमान को शक हो जाता है, इसलिए वह टॉम को साथ लेकर सीधे वेयर हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वहीं पुलिस से छुपते समय यूजीन की बंदूक जमीन पर गिर गई थी। मौका देखकर लूसी उस बंदूक को उठा लेती है, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ से जा चुकी थी। अब लूसी बंदूक के दम पर उन तीनों गुंडों को घुटनों पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन लूसी उनकी तरह नहीं थी, वह किसी को गोली नहीं मार सकती थी, इसलिए वह वहाँ से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी एलमान अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। गुंडों को सामने देखकर लूसी थोड़ा घबरा जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर यूजीन पीछे से उस पर हमला करता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। इसके बाद एक गुंडा टॉम के सिर पर बंदूक से वार कर देता है। अब सब कुछ फिर से एलमान के कंट्रोल में आ चुका था। एलमान टॉम से कहता है कि अपना अधूरा काम पूरा करो और मेरे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दो, लेकिन इस बार टॉम साफ कह देता है कि बस बहुत हो गया। इसके बाद वह अपनी पूरी ताकत वहाँ मौजूद सभी लोगों के फोन पर फोकस करता है। एलमान को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वह अपना फोन दूर फेंक देता है, लेकिन बाकी गुंडों को ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। उनके फोन जेब में ही ब्लास्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वे लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इस दौरान यूजीन का ध्यान भी भटक जाता है और लूसी अचानक उस पर हमला करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच एलमान वहाँ से बाहर भाग जाता है। टॉम भी उसका पीछा करते हुए बाहर निकलता है, लेकिन तभी एलमान पीछे से लोहे की रॉड लेकर टॉम पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। टॉम दोबारा अपनी उस तीखी आवाज वाली ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता एलमान अपना सिर टॉम के सिर से टकरा देता है। टॉम बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद एलमान लोहे की रॉड उठाकर टॉम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ लूसी पहुंच जाती है और हवा में एक गोली चला देती है। वह एलमान को चेतावनी देते हुए कहती है कि टॉम से दूर रहो वरना मैं गोली चला दूंगी, लेकिन एलमान रुकने के बजाय लूसी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी लूसी को पता चलता है कि उसकी बंदूक जाम हो गई है। यह देखकर वह काफी डर जाती है, लेकिन इससे पहले कि एलमान उसके पास पहुंच पाता एक गोली चलती है जो सीधे एलमान के हाथ में जा लगती है। यह देखकर एलमान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह लूसी से बंदूक छीनकर उसे एक मुक्का मार देता है, जिसके बाद लूसी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। इसी वक्त टॉम को भी होश आ जाता है। लूसी को इस हालत में देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। एलमान दोबारा लोहे की रॉड उठाकर टॉम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी टॉम के अंदर से एक जोरदार चीख के साथ इतनी ताकतवर शक्ति निकलती है कि एलमान उसी वक्त खत्म हो जाता है। इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने के बाद टॉम भी पूरी तरह थक चुका था, इसलिए
वह भी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ समय बाद जब टॉम की आंखें खुलती हैं तो वह हॉस्पिटल के बेड पर होता है। उसके पास उसकी दादी नैन्सी बैठी थी। टॉम को होश में देखकर नैन्सी बहुत खुश होती है कि उसका पोता अब ठीक है। इसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर घर वापस चले जाते हैं। घर के पास टॉम की मुलाकात डैनी से होती है। डैनी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने जो किया वह बहुत गलत था। वह ये भी कहता है कि मुझे एलमान के दिए हुए पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। लेकिन टॉम उससे कहता है कि मैंने लूसी पर हमला करने वाले सभी गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि उस दिन वहाँ वीडियो कौन बना रहा था। यह सुनकर डैनी बिल्कुल चुप हो जाता है। तब टॉम उससे कहता है कि सुधर जा भाई, अभी भी वक्त है। आखिर में टॉम और लूसी बिल्डिंग की छत पर मिलते हैं। टॉम ने वहाँ दोनों के लिए एक छोटा सा डिनर अरेंज किया था। दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलकर लंदन के सबसे बड़े क्रिमिनल बॉस एलमान को खत्म कर दिया था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।